एसडब्ल्यू न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, बिहार की राजनीति में एक तरह से पारा हाई हो गया और इसकी सबसे बड़ी वजह कि लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी में भारी टूट हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसद चिराग पासवान का साथ छोड़ निकले हैं। जो चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके 5 सांसद ने उनका साथ छोड़ दिया है। और पशुपति कुमार पारस, जो चिराग पासवान के चचा भी हैं, लोजपा के सांसद भी हैं, उनके नेतृत्व में 4 और सांसदों ने, चंदन सिंह, वीणा देवी, प्रिंस राज, जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, और महबूब अली कैसर, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में समर्थन दे दिया है पशुपति कुमार पारस को, जो लोजपा के ही सांसद थे। अब बड़ी टूट हुई है लोजपा में। लोजपा 2 भागों में बट गई है। एक तरफ जहां चिराग पासवान अकेले पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस और 4 सांसद एक साथ हो गए हैं। और पशुपति कुमार पारस ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी दे दी है। अब हम आपको बताते हैं पार्टी टूटने की सबसे बड़ी वजह क्या है। एक स्लोगन, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और चिराग पासवान हमेशा से 2020 में जब चुनाव होने वाला था बिहार विधानसभा का, उस टाइम से नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे गठबंधन में रहकर ही। और उन्होंने कहा था वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाश करने के लिए। तो वहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ा चिराग पासवान ने। और कहा जा रहा था और ऐसी बातें भी बाहर आ रही थी कि जो पार्टी के अंदर है वो इस चीज़ को लेकर नाराज़गी है कि गठबंधन से अलग, एनडीए गठबंधन से अलग होकर ना लड़े। मगर चिराग पासवान का ये फैसला था, उन्होंने अलग लड़ने का फैसला लिया और इसका सीधा नुकसान एनडीए को भी हुआ, जो एनडीए जैसे तैसे बहुमत हासिल कर पाई। और वहीं चिराग पासवान की पार्टी को भी हुआ। एक ही विधायक जीते जो बाद में नीतीश कुमार के पार्टी का हाथ थाम लिया। अब ये जो घटनाक्रम बदला है, उसके बाद पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने, और आपको बताते चले कि लोजपा का जो चुनाव चिन्ह है वो झोपड़ी, और घर के लोगों ही ने घर में आग लगा दी है। घर के विभीषण बने हैं पशुपति कुमार पारस। ये सब होने के बाद जब वो बगावत कर बैठे और उनके साथ 4 सांसद हैं, लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी देने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। क्या कहा और क्यों कहा, नीतीश कुमार को विकास पुरुष और चिराग का साथ छोड़ने की भी वजह बताई। पहले ये वीडियो देखिए। ये जो कल का फैसला हुआ है, ये मजबूरी का फैसला है। हम पासवान जी के छोटे भाई हैं। हम 3 भाई थे। तीनों भाई में हम लोगों का अटूट प्यार था। ये दुनिया जानती है, तो देश के लोग जानते हैं कि महाभारत हमारे तीनों भाई के प्रेम के सामने खेल था। तो 28 नवंबर 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी का माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा गठन हुआ और तकरीबन 21 वर्ष पार्टी का गठन हुआ। 21 वर्ष का उम्र हुआ और बहुत अच्छे ढंग से पार्टी चल रही थी। कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं था। मेरा दुर्भाग्य ये कि हमारे बड़े भाई और छोटे भाई दोनों हमको छोड़ के चले गए। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं अकेला रह गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। जो स्वर्गीय पासवान जी अंतिम इच्छा थी कि देश के जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, अकलियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने किया। और उसी के माध्यम से उन्होंने दलित सेना का भी गठन किया और पार्टी का भी गठन किया। उनका सोच ये था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी वाणी वो अमर रहें। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर हमारे पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए
गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला। अब हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीनों से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ। और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब दलित शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आगे रहे। और मैं तो आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो लोग भी किसी कारणवश नाराज होकर हमारी पार्टी से चले गए, मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी सदस्यता ग्रहण करें। और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में, वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। आपका स्पीकर से आज कितने बजे मुलाकात है? स्पीकर साहब को मैंने कल रात में 8:30 बजे 5 सांसद हम लोग सशरीर जाकर के उपस्थित होकर मैंने को कागज दे दिया। जब अब वो ऑर्डर देंगे, बुलाएंगे तो पार्टी के अध्यक्ष भी हाजिर रहेंगे कि लोकसभा में? वो तो भविष्य की बात है। पहले तो लोकसभा में सदन का नेता तो बनने दीजिए, उसके बाद की बात। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी को किसी को मरवा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में हमारा संगठन काफी मजबूत है। हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। मैं एनडीए गठबंधन के साथ में, मैं एनडीए में के साथ था और मैं आज ही हूँ। मैं गठबंधन में रहूँगा, गठबंधन धर्म का पालन करूँगा। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है, तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष। तो आपने पशुपति कुमार पारस को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि 99% नेता और कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि हम 2020 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़े, मगर ये चिराग पासवान की जिद थी, वो अकेले लड़ना चाहते थे। 6 महीने पहले से ही सभी सांसद कह रहे थे कि पार्टी को बचा लीजिए। हमने पार्टी नहीं तोड़ी है, हमने पार्टी बचाई है। वही लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी जो अभी है। हमारे भाई के गए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान लोजपा पार्टी का बुनियाद रखा था और रामविलास पासवान के भाई हैं पशुपति कुमार पारस। साथ में उन्होंने ये भी कहा नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। अब ये देखिए पूरा खेला कहाँ हो रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू ने ये पार्टी तोड़ी है। इसको लेकर संजय झा जो राज्यसभा सांसद हैं, आरजेडी के पैच है, मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी की तरफ से, उन्होंने क्या कहा, देखिए पहले ये वीडियो। देखिए, जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में हो रहा है वो पशुपति पारस जी को आप ब्लेम नहीं करें या 5 सांसदों को भी। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है। और राजनीति में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जमीन और जमीर। जमीन खो गई 2020 के चुनाव में, 40 सीट पे आए। दिल्ली के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की कुछ अनुकंपा होगी, कुछ वजह होगी, कुछ चंद दिनों महीनों के लिए वो आपको बना के रखे हो। लेकिन ये जो आपने किया, क्योंकि ये आपकी कार्यशैली का हिस्सा रहा, 2010 के चुनाव के बाद आपने हमारे दल को भी तोड़ने की कोशिश की। तो जो व्यक्ति विखंडन की राजनीति में आ जाए, पारस जी कुछ भी कहें, मैं तो सीधे तौर पे जो अदना सा भी एक राजनीति की समझ रख रहा है, उसे पता है कि ये स्क्रिप्ट कहां से आ रही है, उसका सोर्स पता है और उसका डेस्टिनेशन भी पता है। बस मैं इतना आग्रह करूंगा कि अगर आप इस तरह की राजनीति में भरोसा करने लगते हैं ना, तो आपके पास क्रिएटिव काम करने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, ना इच्छा होती है। रही बात, एक बात ध्यान रखना चाहिए, चाहे पारस जी हों, नीतीश जी हों, वो जो भी आधार वोट है ना रामविलास जी का,
वो ये भी देखेगा कि 1 साल के अंदर उनकी मौत का 1 वर्ष भी नहीं हुआ, उनके साथ, उनकी स्मृति के साथ जो हो रहा है ना, वो आधार वोट तय करेगा आगे की राजनीति कैसे होगी। बहरहाल मजे लीजिए। आपने मनोज झा को सुना, जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, जो राजनीति की 1% भी समझ रखता है उसे पता है कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो खेला है, वो एक अनिवार्य, मतलब नीतीश कुमार जहां रहते हैं वहां से खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी जो 40 पर आकर सिमट गई है, पहले तो अपना ज़मीन खो दिया, अब ज़मीर खो रही है। 2010 में आरजेडी को भी तोड़ने का कोशिश किया था, और ये पशुपति कुमार पारस जो भी कह लें, मगर ये जो टूट हुई है वो नीतीश कुमार के इशारे पर हुई है। अब नीतीश कुमार का जो जेडीयू पे इतना सारा इल्ज़ाम लग रहा है कि जेडीयू ने ये पार्टी तोड़ी है, उसको लेकर अब आरसीपी सिंह ने भी बयान दिया है। आरसीपी सिंह क्या कह रहे हैं, पहले ये वीडियो देखिए। आरसीपी सिंह ने क्यों कहा कि चिराग पासवान इस लायक नहीं थे, ये वीडियो देखते हैं। आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के। देखिए, एक कहावत है, एज यू सो विल यू रीप। जो बोइएगा काटिएगा। आप जानते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के बड़े सम्मानित नेता थे, और उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। और 2020 के चुनाव में आपने देखा कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन था, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, बहुत शानदार ढंग से हम लोगों का कोऑर्डिनेशन था। हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 40 में से 39 सीटें मिली। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हम लोगों का था। रामविलास जी की तबीयत खराब हुई। 2000 आपने देखा कि 20 का जो हमारा असेंबली का चुनाव था, उसमें जो उनके पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनका कैसा खराब हो गया, किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, किस प्रकार से एनडीए को डैमेज किया। तो स्वाभाविक है कि अगर आपके मन में कुछ इस तरह की बात रहेगी तो उसका तो परिणाम आएगा। और साथ ही आप जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी में स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का, उनके भाई पशुपति पारस जी का, और भी जितने साथी हैं, सब लोगों का एक योगदान रहा। और सब लोग पुराने अनुभवी सब राजनीतिक हैं। और आप जानते हैं कि बिना मेहनत के किसी को बहुत बड़ा पद अगर मिल जाता है, तो देखिए, पद प्राप्त करना और उसको पचाना, ये दोनों बहुत अहम होता है। और स्वाभाविक है कि अगर आप किसी पद पर हैं और अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको सम्मान नहीं दीजिएगा तो क्या ऑप्शन। और यही कारण आप देखिए ना कि 6 में से 5 लोगों ने निर्णय लिए। ये तो मैंने बताया ही कि जो यहाँ विधानसभा के चुनाव में जिन्होंने जिस प्रकार की नीति अपनाई, उससे लोग नाराज थे। आपको याद होगा, इसी हॉल में हम लोगों ने कुछ महीने पूर्व, हमारे अध्यक्ष जी थे, बहुत सारे साथी ज्वाइन किए। तो स्वाभाविक है कि जैसे मैंने कहा कि जैसा करिएगा वो पाइएगा। राजनीति जो हम लोग करते हैं और जो करना चाहते हैं, आपने ठीक कहा कि एक लंबी राजनीति है, और लंबी राजनीति का अपना एजेंडा होता है। आपकी अपनी एक विचारधारा होती है, और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रखिएगा और इधर से उधर करते रहिएगा, तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं करते। लंबे रेस के घोड़ा को बहुत जरा संभल करके चलना पड़ता है। तो पता चला कि एक ही रेस में आपने इतनी तेज दौड़ लगाई, आज तो कर गए, लेकिन पता चला कि आगे एक्सीडेंट हो गया। इसलिए राजनीति में सब लोगों को, सब जगहों को, सब चीज़ों में हमेशा अपना जो हमारा पक्ष है, हमारी जो विचारधारा है, उस पर काम करना चाहिए। तो आपने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को सुना। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये चिराग पासवान इस लायक है नहीं जो उन्हें पद मिल गया था। चिराग पासवान को उनके हिसाब से ज़्यादा पोस्ट मिल गया था जो वो संभाल नहीं पाए। दूसरी तरफ उन्होंने बाकी सांसदों का भी वेलकम किया है कि जो आना चाहते हैं वो हमारे पार्टी में या इस गठबंधन में आ सकते हैं, चाहे बीजेपी में आए या जदयू में आए। साथ में कहें, ज़्यादा तेज़ भागने के चक्कर में यही होता है। तो चिराग पासवान को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी घेरा और उन्होंने कहा इस लायक नहीं है चिराग पासवान। अब देखिए, बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है।
सरगर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। लोजपा के टोटल 6 सांसद थे और उसमें से 5 अलग हो गए हैं। और जब पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हम किसी और पार्टी में नहीं जा रहे, लोजपा ही रहेगा, तो अब यहाँ पर वजूद का सवाल भी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान के लिए बना हुआ है कि आगे उनका क्या पोस्ट होगा इस पार्टी में, क्योंकि जो 5 सांसद हैं वो अलग हो चुके हैं। और ये लोजपा का दफ्तर है जहां हम खड़े हैं। देखिए कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरह का सन्नाटा पसरा है, और ये साफ बयां करता है कि इस झोपड़ी में, इस घर में जो आग लगाया है वो घर के लोगों ने लगाया है। और जब अपने ही लंका ढाते हैं तो उसे बचाएगा कौन? तो विभीषण का काम एक तरह से कह लीजिए तो पशुपति कुमार पारस ने कहा है, मगर इस बार ये कह रहे हैं कि राजा हम ही बनेंगे। अब राजा कौन बनता है और किसकी जीत आखिर में होती है वो देखने वाली बात है। मगर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ और आप अपनी राय ज़रूर लिखें, लिखना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।